आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा मैं सबसे पहले आपके सामने समराइज करता हूं। जैसे कि हमेशा मैं आपके सामने मार्केट का डेटा रखता हूं कि मार्केट का मूवमेंट आज कैसा रहा, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। कैसे स्टॉक्स ने मार्केट को काफी ज्यादा हेल्प किया और कैसे स्टॉक्स ने मार्केट में दबाव बनाने का कोशिश किया। इट मीन्स की गिरावट कहां सबसे ज्यादा देखने को मिला। मैं ये भी आपके सामने आंकड़े रखूंगा कि नवंबर के मंथ में कैसे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। जी हाँ, नवंबर के मंथ में कहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिला है। मैं ये भी आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड एएमसी, जी हाँ, मैं बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की बात कर रहा हूं। कई ऐसे फंड हैं, करीबन 7 से 8 ऐसे फंड हैं जहां पे फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, उसका भी आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आज मार्केट जब ओपन हुआ तो ऐसा लगा कि मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। जीडीपी का जो आंकड़ा देखने को मिला, उस आंकड़ों के हिसाब से यही लगा कि मार्केट अब यहां से गिरेगा, और ऐसा शुरुआती दौर में देखने को भी मिला। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में समय बीतता गया और ऊपर की ओर मूव करता गया और आंकड़े जो है, जी हाँ, हमें पॉजिटिव देखने को मिले। आज अगर हम सेंसेक्स की बात करूं तो अगर मैं लो पॉइंट से हाई पॉइंट का आंकड़ा देखूं तो करीबन 1000 पॉइंट यहां पे जंप लेता हुआ देखने को मिला है। और आंकड़े यहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में आज काफी अच्छा देखने को मिला है। चलिए सबसे पहले हम आंकड़ों में देखते हैं कि आज मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा, कैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिला और कैसे स्टॉक्स आज जंप लेते हुए देखने को मिले। निफ्टी 50 की बात करूं तो करीबन आप देख सकते हो 144 पॉइंट आज जंप लेता हुआ देखने को मिला। 0.60% आज चेंजेस हुआ है। वहीं पे निफ्टी स्मॉल के 50 की बात करूं तो करीबन 1% आज आंकड़ा यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला। 105 पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ। 2090 का अब लेवल देखने को मिल रहा है निफ्टी स्मॉल के 50 में। निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पे 57,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। 608 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला। 1% यहाँ भी आंकड़ा जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। बीएससी स्मॉल कैप की बात करूं तो 0.84% यहाँ पे जंप लिया। 462 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 50 यहाँ पे करीबन 225 पॉइंट 1% के ऊपर 1.44% यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिला। और निफ्टी आईटी करीबन 1% का आंकड़ा यहाँ जुड़ता हुआ देखने को मिला। 400 पॉइंट यहाँ पे ऐड हुए हैं। अगर देखा जाए तो देखो, आज स्मॉल कैप जो है वो काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। यहाँ पे मिड कैप ने भी अच्छा आंकड़ा शो किया है। निफ्टी आईटी भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिला। लार्ज कैप जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप से यहाँ पे कम मूव किया है। देखो, आज के दिन ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में दबाव बन सकता है। जीडीपी का जो आंकड़ा देखने को मिला, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को यहाँ पे नीचे की ओर खींचे हैं, जी हाँ, जहां पे गिरावट ज्यादा देखने को मिला। निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी लाइफ में करीबन 2.67% गिरावट देखने को मिला। सिप्ला करीबन 1.71% यहाँ पे टूटा है। एनटीपीसी में भी करीबन 1.50% का दबाव देखने को मिला। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में करीबन 1% का गिरावट और ब्रिटानिया करीबन 0.69% यहाँ पे टूटा है। कुछ स्टॉक्स जो मार्केट को काफी ज्यादा हेल्प किए, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट करीबन 4% आज जंप लेता हुआ देखने को मिला। अपोलो हॉस्पिटल करीबन 3 से 4%। ग्रासिम भी 3.35% जंप लिया। श्रीराम फाइनेंस 2.47 और जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे 2.46% आज जंप लेता हुआ देखने को मिला। मार्केट में आज अच्छा आंकड़ा देखने को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में दबाव नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी भी एफआईआई के साइड से काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे देखने को मिल सकता है। हालांकि आज गिरावट का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने वाले समय में अगर देखो, कुछ यहां से निफ्टी 500 या 600 पॉइंट ऊपर की ओर मूव करता है तो वहां से खरीदारी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड ने यहां पे नवंबर के मंथ में सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया। नवंबर के मंथ में अगर हम देखें सबसे ज्यादा कैसे फंड्स ने पैसा बना के दिया है तो आंकड़े आपके सामने हैं। आप देख सकते हो मिराई एसेट जो S&P 500 टॉप 50 ETF FOF है, वहां पे करीबन 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 13.89% आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF FOF है, यहाँ पे 11 से 12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है नवंबर के मंथ में। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एडलविस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ FOF है, जो वो 10 से 11% का रिटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है।
इन्वेस्को इंडिया ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड जो एफओएफ है वहां पे आपको 9% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड में करीबन 8.58% का रिटर्न है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करूं तो 7.33% का रिटर्न है। एडेलविस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफिसर फंड की बात करूं तो 7% के ऊपर का रिटर्न है। नावी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट एफओएफ में 6.56% का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप जो है वो 6.55% का यहाँ भी रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड में 6.27, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में 6.23%, एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड की बात करूं तो 6.14, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में 6.12% का रिटर्न। और यहाँ पे मिराय एसेट ग्लोबल एक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ एफओएफ है वहां पे देख सकते हो 5.93% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड में 5.92 और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस जो फंड है वहां पे 5.87% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो फंड्स हैं उसमें नवंबर के मंथ में काफी अच्छा खासा पैसा बना है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो जो इंटरनेशनल फंड्स हैं जी हाँ वहां पैसा अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं देखूं ईटीएफ देखूं एफओएफ की बात करूं तो वहां भी पैसा ज्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ एफओएफ है यहाँ पे ईटीएफ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पैसा ज्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नवंबर के मंथ में जी हाँ आंकड़े जो है सबसे ज्यादा जो मजबूत देखने को मिल रहा है वो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वहां पे पैसा अच्छा खासा बना है। तो नवंबर के मंथ में कैसे म्यूचुअल फंड्स का चाल काफी अच्छा रहा वो तो आपने आंकड़ों में देख लिया। अब मैं बात करूंगा बंधन म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। जी हाँ, बंधन म्यूचुअल फंड हाउस कई ऐसे फंड में अपने फंड मैनेजर को चेंज किया है। इट मीन्स कि अब कुछ नए फंड मैनेजर यहाँ पे जुड़े हैं। चलिए मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूँ कौन कौन से फंड में यहाँ पे फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। जी हाँ, मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ। बंधन लार्ज के फंड जो है उसमें जो सुमित अग्रवाल जी थे जी हाँ फंड मैनेजर, अब जो यहाँ पे नया डेटा निकल के आया मनीष और प्रतीक जी यहाँ पे मैनेज करेंगे। वैसे ही बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड जो है उसमें भी जो सुमित अग्रवाल थे वहां पे भी मनीष और कृति जैन और राहुल अग्रवाल यहाँ पे फंड मैनेजर होंगे। वैसे ही बंधन फाइनेंशियल सर्विस में भी यहाँ पे हर्षवर्धन अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और यहाँ पे हर्षल जोशी जो थे अब वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रितु मोदी इक्विटी के लिए यहाँ पे फंड मैनेजर होंगे। वहाँ पे हर्षवर्धन अग्रवाल भी यहाँ पे इक्विटी के लिए और हर्षल जोशी जो है वो डेप्ट के लिए होंगे। ठीक वैसे ही देखो बंधन बैलेंस एडवांटेज फंड का भी मैनेजर का यहाँ पे डेटा चेंज हुआ है। प्रतीक, मनीष और जो ब्रिजेश शाह जी थे अब वहाँ पे मनीष, विशाल और ब्रिजेश शाह ये मैनेज करेंगे। ठीक बंधन रिटायरमेंट फंड की बात करूं तो यहाँ पे विशाल और गौतम कौल जो थे अब यहाँ पे जो मैनेज करेंगे विशाल, विराज और गौतम कौल यहाँ पे मैनेज करेंगे। ठीक वैसे ही देखो बंधन कोर इक्विटी फंड की बात करूं तो यहाँ भी जो है फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। मनीष और राहुल अग्रवाल जी मैनेज करेंगे, जो कि पहले हर्ष भाटिया भी थे लेकिन अब ये दो फंड मैनेजर पूरे फंड को देखेंगे। वैसे ही बंधन स्मॉल के फंड में भी आप देख सकते हो यहाँ भी मनीष और कृति जैन मैनेज करेंगे, जो कि पहले हर्ष भाटिया थे वो अब इस फंड को मैनेज नहीं करेंगे। वैसे ही बंधन मिड कैप फंड का भी यहाँ पे आंकड़ा चेंज हुआ है। बंधन मिड कैप में भी यहाँ पे रितु मोदी और हर्षल जोशी ये दो फंड मैनेजर यहाँ पे मैनेज करेंगे। ये जो आंकड़ा है आप देख सकते हो बंधन म्यूचुअल फंड्स के कुछ फंड्स के फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। ये तो पता चल गया कि कैसे फंड्स में अब यहाँ पे फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, कहीं नए फंड मैनेजर ऐड हुए हैं। तो क्या इससे कुछ फंड पे इफेक्ट देखने को मिलेगा? देखो फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है स्टॉक सिलेक्शन को लेके, और वाकई में जब फंड मैनेजर चेंज होगा तो एग्जैक्टली वहां पे स्ट्रैटेजीज और स्टॉक्स के सिलेक्शन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो अगर फंड मैनेजर चेंज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे चेंज करना चाहिए। हाँ, आपको वॉच करना चाहिए 6 महीने 1 साल अगर परफॉर्मेंस में कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। देखो कभी भी कोई फंड हाउस का एडमिनिस्ट्रेशन टीम चेंज हुआ या फंड मैनेजर चेंज हुआ तो तुरंत कुछ नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आपको इंतजार करना चाहिए 6 महीने 1 साल, और अगर कुछ परफॉर्मेंस में हमें कमजोरी देखने को मिला तब हम कुछ वहां पे डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछ रहे थे कि बंधन म्यूचुअल फंड के कई ऐसे फंड में यहाँ पे फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, तो क्या अब यहाँ से आंकड़ा बदल सकता है? क्या यहाँ से कुछ गिरावट या परफॉर्मेंस के मामले में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है? तो वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हम प्रिकॉशन यहाँ पे ले सकते हैं। 6 महीने और 1 साल तक इंतजार करेंगे। अगर परफॉर्मेंस वैसा ही देखने को मिला
तो एग्जैक्टली हम ऐसे फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि बंधन स्मॉल कैप। ऐसे फंड्स का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो कई ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो कई सारे फंड यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए। उनके पास स्मॉल कैप फंड भी है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड भी है। उनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड भी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप भी है। देखो अगर आप यहाँ पे स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो और हर एक फंड में पैसा लगाओगे तो ये एक नुकसान का सौदा है। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पिछले 10 साल और 15 साल का रिकॉर्ड देखूं तो कभी भी एक स्मॉल कैप इंडेक्स एक एक्टिव स्मॉल कैप के रिटर्न को पछाड़ नहीं पाया। अब आगे क्या गारंटी है कि एक स्मॉल कैप इंडेक्स एक एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को पछाड़ सकता है। यहाँ पे सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लग रहा है, ओवरऑल रिटर्न आपका कम होगा और इससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर ये गलती नहीं करे कि हमें हर एक स्मॉल कैप फंड को ऐड करना है। कई ऐसे इन्वेस्टर कर रहे हैं 8-8 स्मॉल कैप फंड लेके चल रहे हैं, मैं तो सिर्फ स्मॉल कैप में पैसा ही लगाऊंगा। देखो ये स्ट्रैटेजी भी सही नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन मार्केट कैप को लेके काफी इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टर के सामने मैं बार बार ऐसे पॉइंट्स लेके आता हूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब करके तभी स्टार्ट करें। तब के लिए जय हिंद जय भारत।